हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1799 पोस्ट की आई हुई है, उसी के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, जो कि इससे पहले वॉल्यूम 1 भी आया था। उसे हम कंप्लीट करा दें। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया। चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन दिया गया हूबहू उससे एग्जाम में पूछने की संभावना होगा। और इसमें भी कुल 15 सेट दिया गया, जो कि 15 सेट में से आज जो देखने वाले सेट नंबर 12 देखने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 11 तो कम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया। और एक स्पार्क पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आया था, उसे भी कंप्लीट कराएं। तो सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। और एक बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 2025 के नाम से उसमें सभी को शामिल किया गया है। तो सभी सेट जो है आप सभी लगा लीजिए, क्योंकि हूबहू जो है इस सब से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछने की संभावना होगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं जो कि इसका पीडीएफ अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगा, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सेट नंबर 12 जो है, जो इसमें 100 क्वेश्चन दिया गया, जो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है 100 क्वेश्चन आता है। और एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, तो ये 200 मार्क्स का दिया गया है। और पेपर जो है 2 घंटा का होता है, तो ये भी 2 घंटा का पेपर दिया गया। हूबहू जैसा बिहार दुर्गा का क्वेश्चन पूछा जाता है वैसा ही इसको डिजाइन किया गया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे या वीडियो अच्छा लगे तो आप सब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से कितने राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है गोदावरी नदी के बारे में, क्योंकि गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और वही प्रायद्वीपीय अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो यह गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। जो कि इसका अपवाह तंत्र पूछ रहा है, मतलब ये कितने राज्यों में बहती है। यह जो महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में बहती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। जो क्वेश्चन जो है बिहार दुर्गा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है कि सौर मंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृति मॉडल कौन सा है। तो यहाँ दिया है सर्वाधिक व्यापक रूप से, तो इसमें स्वीकृति मॉडल जो है यह जो है निहारिका परिकल्पना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। वही आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि तुंगले जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। यह तुंगेला जलप्रपात जो किया जो है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है। यह जो पशुओं की खालों से जो मध्य एशिया में जो अस्थायी मानव आवास जो बनाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है, कि इसे जो यूर्त के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे इग्लू, जो कि इग्लू जो है यह टुंडा प्रदेश में एस्किमो जो प्रजाति जो होते हैं इनके द्वारा जो बर्फ से बनाया गया एक अर्ध गोलाकार आवास होता है उसी को इग्लू कहा जाता है। जो कि ये भी जो क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इस वजह से आप सभी जरूर याद रखिएगा। यहाँ दिया तीपी, जो कि तीपी क्या होता है, तो यह जो रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में निवास करने वाले जो रेड इंडियन जो है इनके द्वारा एक तंबू के आकार का आवास बनाया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, तीपी कहा जाता है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आज का जो सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। ये आज का टारगेट जो रखा गया है, अगर 65 से 70 नंबर के बीच में आपका नंबर आता है तो आप सेफ जोन में। अगर इससे आपका कम नंबर आता है तो कोशिश कीजिए कि आप जिस बुक से तैयारी करते हैं उस बुक से आप उस टॉपिक को रिवीजन कीजिए जो क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। और इससे आप बार बार रिपीट करते रहिएगा तो उससे क्या होगा कि आगे चल के आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आगे चल के आपका स्कोर अपने आप बढ़ जाएगा। यह प्रक्रिया आप सभी जरूर अपनाइए। और एक ज्ञान बिंदु का पेड कोर्स में टेस्ट चलता है, उसे भी हम कराते हैं, जो कि उसे भी आप सभी जरूर दिया कीजिए। उसमें टॉपिक वाइज डेली होमवर्क दिया जाता है और उससे फिर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अगर प्रक्रिया अपनाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो
शुरू से लेके अंत तक सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेबस कंप्लीट होते होते आपका स्कोर भी बहुत अच्छा आने बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ये सब फॉलो आप सभी कीजिए, आप सबके लिए इतना मेहनत किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, दिया है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यहाँ दिया है गोरुमारा, जो कि यह जो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह पश्चिम बंगाल में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से किस पशु की आबादी है, यहाँ पे सबसे अधिक जो है गैंडा प्रजाति पाई जाती है। अगला दिया है, एक निम्नलिखित में भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। तो देखते हैं, यहाँ दिया पश्चिमी घाट दिया है, दक्कन की पठार दिया गया है, छोटा नागपुर का पठार दिया और सिंधु गंगा का मैदान दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार जो है, इसमें अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का क्या कहलाती है। यह जो कहा जाता है उससे मौसम कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला दिया है सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। यहाँ सूची 1 में स्थानांतरण कृषि का नाम दिया गया है और सूची 2 में संबंधित राज्य दिया गया है। यहाँ बताना है कि झूम खेती जो होता है, जो स्थानांतरित कृषि है, यह किस राज्य में कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछ रहा है झूम, तो यह जो कहा जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कहा जाता है, तो ये आर हो जाएगा। अगले दे दहिया, जो कि दहिया जो कहा जाता है वो मध्य प्रदेश में कहा जाता है, तो ये पी हो जाएगा। तथा अगले दे पेंडा, जो कि पेंडा जो है यह जो कहा जाता है आंध्र प्रदेश में, तो यह क्यू हो जाएगा। तथा अगला देखो कुमारी, जो कि कुमारी जो है पश्चिमी घाट में कहा जाता है, तो यह जो हो जाएगा वो एस हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाता है, सही मिलान जो हो जाएगा आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस हो जाएगा। जो कि देखते हैं आर पी क्यू एस किस में दिया गया है, तो यहाँ जो दिया गया है कि आर पी क्यू एस जो है ए में दिया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से गर्म धारा है, इसमें बताना है कि इसमें से गर्म धारा कौन सा है। तो दिया है लेब्राडोर दिया गया है, फाकलैंड दिया गया है, कैनवरी दिया गया और गल्फ दिया गया है। तो इसमें गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म धारा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत की कौन सा झील विवर्तनिक गतिविधियों का परिणाम है। यह बताना आपको विवर्तनिक गतिविधि है, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे कौन सा झील विवर्तनिक गतिविधियों का यह है। यहाँ जो विवर्तनिक गतिविधियों का जो हो जाएगा, यह यहाँ दिया है वुलर झील, जो कि डल झील दिया गया है, लोकटक झील दिया गया, बारा पानी झील दिया गया। तो इसका जो हो जाएगा बुलर झील हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि अब बुलर झील जो है एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी का यह झील है। जो कि यह किस नदी के द्वारा बनता है, तो यह जो है झेलम नदी के द्वारा पोषित है। क्योंकि यह कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ दे डल झील, जो कि डल झील कहाँ पे है, तो ये भी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ दे लोकटक झील, जो कि एकमात्र तैरता हुआ उद्यान जो यहाँ पे पाया जाता है, जो कि यह कहाँ पे है, तो यह मणिपुर में स्थित है। फिर यहाँ दे बारा पानी झील, जो कि यह जो है यह मेघालय में स्थित है। तो ये सभी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे देखते हैं, कौन सी जलधारा अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग कौन करता है। यह जो करता है 10 डिग्री चैनल करता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी जो है यह जो है सिपकिल्ला दर्रा से भारत में प्रवेश करती है। जो कि सिपकिल्ला कहाँ पे है, तो भारत तिब्बत सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है, जो कि वही सीमा चौकी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम छोटे से लेकर सबसे बड़े तक कण आकार के संदर्भ में व्यवस्थित मिट्टी के कणों का सही क्रम को दर्शाता है। यहाँ दिया गया कि व्यवस्थित मिट्टी के कणों का सही क्रम इसमें क्या हो जाएगा, तो दिया गया बंजरी दिया गया, गाद दिया गया, मिट्टी दिया गया, रेत दिया गया। तो यहाँ बंजरी, रेत, गाद, मिट्टी, तथा गाद, मिट्टी, बंजरी, रेत, फिर मिट्टी, गाद, रेत, बंजरी। तो इसका जो सही जो हो जाएगा मिट्टी होगा, उसके बाद गाद होगा, उसके बाद रेत होगा, उसके बाद बंजरी होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ कथन दिया गया, इस पर विचार करना है। तो दिया गया पृथ्वी 4 जुलाई को
अपसौर जो कि अपहेलियन स्थिति में होता है, और 3 फरवरी को उपसौर जो कि पेरीहेलियन स्थिति में होता है, जो कि सही है। अगला जो दिया है कि 4 जुलाई को पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य ताप 3 जनवरी को प्राप्त राशि से थोड़ा अधिक होता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, जो कि इसमें जो पृथ्वी द्वारा 3 जनवरी को प्राप्त वार्षिक सूर्य ताप जो होता है वह 4 जुलाई को प्राप्त राशि से थोड़ा अधिक होता है, तो यह गलत दिया गया, उल्टा दे दिया गया है। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, यहाँ सही वाला बताना है, तो केवल एक सही है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली के गद्दी पर राज्यरोहण के उपरांत माफ किए गए कृषि ऋण क्या कहलाता है, या इसे जो है सोनधर कहा जाता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यह निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पाटिका अभिलेख मिला है, तो नाम पाटिका अभिलेख जो मिला है यह धौलावीरा से मिला है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं था, यह दास प्रथा नहीं है, तो यह किसका कथन था, तो यह जो था मेगास्थनीज का था, जो कि मेगास्थनीज द्वारा किस पुस्तक की लिखा गया है, तो इनके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया, इसमें जो है यह उल्लेख किया गया है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो यहाँ जो सही मिलान करना है, तो यहाँ सूची 1 सूची 2 दिया गया है, तो सूची 1 में बंग भंग दिवस जो कि यह जो था यह 16 अक्टूबर 1905 में यह 3 हो जाएगा, तथा अगला दिन मुक्ति दिवस जो कि मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को जो 1 में दिया गया है। फिर यह सीधी कार्यवाही दिवस जो किया जाता है 16 अगस्त 1946, तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 3-1-2 जो कि 3-1-2 किस में दिया गया है, तो 3-1-2 जो है वह बी में दिया गया है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था, तो एनी बेसेंट के द्वारा जो एनी बेसेंट के द्वारा जो प्रारंभ किए गए स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य जो था यह जो था भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि एनी बेसेंट के द्वारा यह कब शुरू किया गया था, तो यह जो शुरुआत जो है सितंबर 1916 ईस्वी में किया गया था। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, अगला दिया है कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे, तो शिवाजी के बारे में पूछ रहा है, जो कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक जो थे दादाजी कोंडदेव थे, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि इनका राज्याभिषेक किसके द्वारा किया गया था, तो शिवाजी ने 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान जो गंग भट्ट जो थे गंगा भट्ट, उनसे अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किला में करवाया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, तो सूची 1 में बौद्ध संगति दिया गया है और इसके अध्यक्ष दिया गया है। देखिए यह जो क्वेश्चन जो इससे एक क्वेश्चन एकदम पूछेगा ही पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मतलब जितना बताया जाएगा उतना कहीं नोट कर लीजिएगा, या जिस भी बुक से आप पढ़ते हैं उस बुक में जरूर दिया होगा, इसे आप सभी जरूर याद रखिएगा। यहाँ बौद्ध संगति दिया गया और अध्यक्ष दिया गया है। यहाँ दिया प्रथम बौद्ध संगति, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कब हुआ था, तो यह जो हुआ था 483 बीसी में हुआ था। जो कि यह स्थान कौन सा था, तो इसका स्थान जो था राजगृह था। जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष जो थे इसके महाकश्यप थे, तो यह 2 हो जाएगा। वही एक क्वेश्चन पूछ रहा है किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह शासनकाल जो था अजात शत्रु का था। यहाँ दिया गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि द्वितीय जो है 100 साल बाद 383 बीसी में हुआ था। जो कि यह कहाँ पे हुआ था, तो यह जो है वैशाली में हुआ था। जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो साबा कामी थे, तो 1 हो जाएगा। जो कि साबा कामी जो थे, जो कि शासक कौन थे, तो कला अशोक थे। फिर यहाँ दे तृतीय संगति, जो कि तृतीय संगति जो है 251 बीसी में हुआ था। जो कि यह कहाँ पे हुआ था, तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। जो कि यह उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोगली पुत्र तीसरे थे, जो कि यह 4 हो जाएगा। जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका यह शासक कौन थे, तो शासक जो थे अशोक थे। फिर यहाँ दे चतुर्थ बौद्ध संघ थे, जो कि चतुर्थ जो था ये 100 ईस्वी में हुआ था। जो कि यह कहाँ पे हुआ था, यह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। जो कि इसके अगर क्वेश्चन पूछा है कि अध्यक्ष कौन थे, तो यह वसुमित्र थे। जो कि क्वेश्चन ये भी पूछ देगा
कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये पूरा आप सभी एकदम याद रखिएगा, इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही पूछता है, एकदम VVI क्वेश्चन है। तो देखिए इसका क्या सही मिलान हो जाएगा, तो इसका सही मिलान जो जगह 2 1 4 3, जो कि 2 1 4 3 देखते हैं किस में दिया गया है, तो 2 1 4 3 जो है डी में दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ भी सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ कला दिया गया और दिया गया किससे संबंधित है, तो यहाँ दिया गंधार कला, जो कि गंधार कला जो था यह कुषाणों से संबंधित था, तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ दे जूनागढ़ शिलालेख, जो कि जूनागढ़ शिलालेख जो है यह रुद्र दामन प्रथम में, तो यह जो जगह 4 हो जाएगा। तथा अगला दे मिलिंद पन्हो, जो कि मिलिंद पन्हो जो थे वह मिनेंडर, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला दे गरुड़ स्तंभ लेख, जो कि यह जो था यह हेरोडोरस, तो यह 2 हो जाएगा। जो कि इसका मिलान क्या हो जाएगा, तो मिलान जो है 3 4 1 2, जो कि 3 4 1 2 किस में दिया गया है, तो 3 4 1 2 जो है सी में दिया गया, इसका आंसर सी हो जाएगा। तथा अगला जो दिया है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तथा यहाँ सूची 1 में तीर्थंकर दिया गया और प्रतिमा लक्षण सूची 2 में दिया गया है। तो यहाँ दे आदिनाथ, जो कि आदिनाथ जो था वह वृषण, तथा अगला दे मल्लीनाथ, जो कि इनका संबंध जो था वो जल प्रकाश से था। तथा यहाँ पार्श्वनाथ, जो कि यह जो थे सर्प इनका हो जाएगा। तथा यह संभवनाथ, जो कि यह जो था अश्वत्थ, यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो यह जो है 1 4 3 2, जो कि 1 4 3 2 जो है वह किस में दिया है, तो 1 4 3 2 जो है वह ए में दिया गया, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है द्वैध शासन प्रणाली, जो कि यह जो शुरुआत जो किया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था, तो बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत जो है 1765 ईस्वी में यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया है, यहाँ दिया निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अंग्रेजी के अतिरिक्त अरबी, फारसी और बंगाली भाषा के जानकार थे। यह जो गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग थे, जो कि वारेन हेस्टिंग कब से कब भारत में गवर्नर जनरल रहते हैं, तो यह जो रहते हैं उन 1772 से यह 1784 तक रहते हैं, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है अकबर के 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक था, तो वहां का शासक जो थे वह उदय सिंह थे, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया गया स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषणा किस वर्ष की गई थी। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के जो लक्ष्य की जो घोषणा जो किया गया था यह किया गया था 1929 ईस्वी में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1929 की जो कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, यह जो हुआ था लाहौर में हुआ था। जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि इसी अधिवेशन में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ये याद रखिएगा क्योंकि 1929 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान ने दीवान ए आमिर कोही नामक का विभाग स्थापना किया था। तो दीवान ए अमीर कोही नामक जो विभाग जो था यह शुरुआत जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि दीवान ए अमीर कोही जो था इसका संबंध किससे था, तो इसका संबंध जो था वो कृषि विभाग से था, ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ दिया गया जो कि इल्तुतमिश दिया गया, जो कि इल्तुतमिश के द्वारा क्या शुरुआत किया गया था, तो हस्म ए क्लब और हस्म ए अतरफ जो था वह इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। जो कि हस्म ए क्लब जो था यह जो था केंद्रीय सेना से संबंधित था। वही हस्म ए अतरफ जो था वह जो था सामंतों और प्रतिपत्तियों की सेना से संबंधित था। तो ये सब क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और फिरोज शाह तुगलक से भी याद रखिएगा, यहाँ दिया गया फिरोज शाह तुगलक, तो यह जो थे दीवान ए बंदगान स्टार्ट किए थे, जो कि वह दास विभाग से संबंधित था। और वही एक दीवान ने खैरात की शुरुआत किए थे, वह दान विभाग से संबंधित था। वही दीवान ने इम्तिहाक शुरू किए थे, जो कि वह पेंशन विभाग से था। तो ये तीनों विभाग इनका भी याद रखे क्योंकि ये बिहार दरोगा में
ये तीनों विभाग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो टॉपिक जो है ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए। इससे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इस वजह से आप सभी इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। भारत ने अभी हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रशिक्षण किया जो कि इसका अधिकतम मारक क्षमता कितना है। तो इसका अधिकतम मारक क्षमता जो है वो 15,000 किलोमीटर 1500 है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि हाल ही में हैरात पर्वत 2025 किस राज्य में मनाया गया है। यह जो मनाया गया है जम्मू कश्मीर में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिसंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह जो स्वर प्लेटफॉर्म जो लॉन्च जो किया गया है यह जो है गुजरात सरकार के द्वारा, जो कि यह किससे संबंधित है तो यह भाषा संबंधित जो बाधा जो है उसे दूर करने के लिए यह शुरू किया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। हाल ही में जनवरी 2025 में संतोष ट्रॉफी किसने जीता है। यहाँ दिया संतोष ट्रॉफी। जो संतोष ट्रॉफी जो है यह जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है तो यह जो फुटबॉल से है, जिसकी शुरुआत कब किया गया था तो यह 1941 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा LIC की बीमा साखी योजना कहां से शुरू किया गया है। यह LIC की बीमा साखी योजना की शुरुआत जो है हरियाणा से किया गया है। इसका जो आंसर जो हो रहा है इसका आंसर बी नंबर हो, जो कि हरियाणा में कहां से तो यह पानीपत से स्टार्ट किया गया है। जो कि किसके द्वारा किया गया है तो यह वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यह शुरुआत किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। हाल ही में CRPF का महानिर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है। तो महानिर्देशक जो CRPF का नियुक्त जो हुए हैं वह ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह नियुक्त हुए हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यहीं से याद रखिएगा CRPF की स्थापना दिवस कब है तो इसकी स्थापना जो है 27 जुलाई या 1939 में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पे है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जो है चौथे स्थान पे भारत है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। वही अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि पहला अगर क्वेश्चन पूछ देगा फर्स्ट कौन सा है तो फर्स्ट जो है USA है। वही दूसरा कौन सा है तो दूसरा जो है रूस है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए यहाँ गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया है तो यह जो है दलाई लामा को किया गया है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है तो यह जो है अनोरा जीता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और वही अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि पंचायत के संसद 2.0 पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है तो यह जो किया गया ओम बिरला के द्वारा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि NHRC जो है इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ये इसके अध्यक्ष नए जो है जस्टिस V रामा सुब्रमण्यन बने हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे NHRC जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था तो इसकी स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में किया गया था। जो कि यही पूछ देगा कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र बने थे। ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है तो अब इसका नाम जो हो गया है वो गांडीव हो गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके द्वारा विकसित है तो यह जो विकसित जो है वह DRDO के द्वारा। ये भी याद रखिए DRDO के द्वारा यह विकसित है। जो कि यह कितने रेंज का मारक क्षमता रखता है तो यह जो है 340 किलोमीटर का यह रेंज की मारक क्षमता रखता है। जो कि यह नाम किस पे रखा है तो यह नाम जो महाभारत के प्रसिद्ध जो धनुष जो गांडीव जो था उससे प्रेरित होकर यह अर्जुन के हथियार जो गांडीव जो था उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। यहाँ दिया है कि किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है। यह जंगल सफारी ट्रेन जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि 25वें
फीफा विश्व कप 2034 का मेजबानी किस देश को सौंपी है? यहाँ क्वेश्चन पूछे फीफा जो 25वें जो फीफा विश्व कप 2034 जो है, इसका मेजबानी जो सौंपा गया वो सऊदी अरब को सौंपा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन अगर पूछ देगा, यहाँ 25वां दिया गया है, वही अगर क्वेश्चन पूछे 23वां, जो कि 23वां कब होने वाला है, तो 23वां जो है 2026 में होने वाला है। जो कि इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है कनाडा में किया जाएगा और मैक्सिको में किया जाएगा और अमेरिका में किया जाएगा, ये 3 जगह पे किया जाएगा। वही अगर क्वेश्चन पूछ देगा 24वां, तो 24वां जो है जो 2030 में प्रस्तावित है, जो कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, इसका आयोजन जो किया जाएगा स्पेन में, पुर्तगाल में और मोरक्को में किया जाएगा। ये तीनों क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखिएगा, तीनों में से एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 जून 2025 को फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जो है, यह जो है कोको गोफ जीते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इसका थीम जो था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बिहार सरकार ने बजट 2025-26 में राज्य के राज्य कोसी घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी जो है, इसका कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? तो यह जो अनुमानित जो किया गया 2.98%। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जनवरी 2025 में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह जो किया है पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, जो कि सही है। पर्यावरण जो स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है, जो कि ये भी सही है। तो यहाँ बताना है कौन सा सत्य है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। बताना आपको संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। तो देखते हैं, पहला देख कानूनी अधिकार जो कि है। अगला जो दिया है संवैधानिक अधिकार, जो कि ये भी है। अगला दिया मौलिक अधिकार, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वीं संवैधानिक संशोधन द्वारा ये मौलिक अधिकार से इसे हटा दिया गया था, तो यह नहीं है। तो इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत है। तो देखते हैं, पहला जो दिया है कि राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, जो कि सही है। ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कि ये भी सही है। ये सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं, जो कि ये भी सही है। ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। तो इसमें गलत वाला बताना था, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 50 नंबर दिया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं यहाँ सही कौन सा दिया गया है। तो दिया गया है कि इनमें इसने कमजोर वर्ग के सभी भेदभावों को समाप्त कर दिया था। जो कि अगला जो दिया गया है, जो कि इस लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया था तथा इसे राजनीतिक गैर बराबरी के बीच में समाप्त कर दिया था। जो कि अगला जो दिया इन लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया था। तो इसका सही जो हो जाएगा, इसका आंसर सी नंबर इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि संविधान में न्यायपालिका के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन जो है, यह जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि संसद की कार्यवाही के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होते हैं। यह जब शून्य काल जब चलता है, तो उस दौरान पूछे गए जो प्रश्न होते हैं उसे देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया 53 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठाता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसकी सलाह से किया जाएगा। यह जो किया जाता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि उच्चतम जो उच्च न्यायालय जो इसके न्यायाधीश की आयु कितना होता है। यह जो है आयु जो होना चाहिए मैक्सिमम 62 वर्ष होना चाहिए। जो कि ये भी अगर क्वेश्चन पूछ देगा पहले कितना था, तो पहले जो था 60 वर्ष था, लेकिन 15वां संवैधानिक संशोधन जो 1963 में किया गया था उसमें 60 से बढ़ाकर यह 62 कर दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
अगला देखिए, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस चरण में होता है? यह जो होता है वह जो होता है द्वितीय वाच में होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, तो देखते हैं यहाँ दे समता का अधिकार, जो कि समता का अधिकार जो है यह किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है वह 23 से 24 में है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो किया जो है 29 से 30 तक 1 हो जाएगा। तथा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो किया जो है यह 25 से 28 तक। तथा अगला दे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो किया जो है 14 से 18 तक है। तो इसमें इसका जान लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा, पहला जो है 3, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 1, 3 2 4 1, जो कि किसमें दिया गया है? तो 3 2 4 1 देख लेते हैं। तो यह जो दिया गया है वो सी में दिया गया है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि गांवों की स्थानीय स्वशासनी संस्थाओं की संरचना तथा उनके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब इसमें जो दिया गया है कौन सा गलत दिया गया है? तो पहला दे 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों के लिए खंड स्तर पर पंचायतों का गठन आवश्यक नहीं है, जो कि सही है। अगले खंड पंचायत तथा बिजली पंचायत के सदस्यों में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद तथा विधानसभा के सदस्य भी होते हैं, जो कि ये भी सही है। तथा अगले पंचायत का कोई भी कर लगाने का अधिकार नहीं है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। जो कि आगे क्वेश्चन दिया गया, जो दिया गया पंचायतों के समस्त निर्वाचनों के संचालन, अधीक्षण और निर्देशन तथा नियंत्रण का कार्य राज्य का निर्वाचन आयोग करता है, जो कि ये सही दिया गया है। यहाँ जो दिया गया इसमें गलत वाला बताना था, तो इसमें सी नंबर गलत था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतलब यहाँ जो दिया गया कौन सा गलत दिया गया? तो यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था, तथा उसमें दिया गया कि इसमें उद्योग के ऊपर राज्य का स्वामित्व का समर्थन किया गया था, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया। इसमें उद्योग के ऊपर राज्य का स्वामित्व समर्थन नहीं किया गया था, इस वजह से ये गलत है। तो इसमें गलत वाला ही बताना था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ध्यान दिए, व्यक्ति गणना अनुपात विधि जो किया जो संबंधित जो है वह निर्धनता रेखा से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है? यह जो पुस्तक जो है एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला दिन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें बताना है इसमें से कौन सा गलत दिया गया है, तो देख सॉरी इसमें बताना है इसमें से कौन सा सही दिया गया है। तो दिया एक राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है, जो कि सही है। तथा राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। पहले दे बागवानी फसलों का उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। तो इसमें ए नंबर है, इसमें सही वाला ही बताना था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि माही सुगंधा किस फसल का किस्म है? तो माही सुगंधा जो है यह जो हो जाएगा वो धान का फसल है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 63 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यानी दिया निम्नलिखित युगों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें क्या दिया, इधर खनिज दिया गया है और इधर जो है अभाव जन्म रोग दिया गया है। बताना है कि इस खनिज के कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखते हैं दिया है कैल्शियम, जो कि कैल्शियम के कमी से अस्थि क्षय होने लगता है, यह 1 हो जाएगा। तो यहाँ दे आयोडीन, जो कि आयोडीन के कमी से घेंघा और ग्वाइटर रोग होता है, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दिया गया लोहा, जो कि लोहा आयरन जो दिया गया इससे कमी से यहाँ दिया दंत क्षय, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि दंत क्षय जो होता है कैल्शियम और फ्लोराइड और विटामिन डी के कमी से होता है, वही लोहा जो होता है इसके कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो इसमें जो सही जो है 1 और 2 सही दिया गया, बाकी 3 गलत दिया गया है। तो उपयुक्त में से कौन सा सुमिलित है? तो इसमें केवल 1 और 2 है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किसी ठोस पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उनकी विलेयता और निम्नलिखित में क्या प्रभाव पड़ता है?
तो गर्म करने से जो उसकी विलीयता पर जो होता है वो बढ़ जाती है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन से वायु घटक जलने में सहायक होता है। यहाँ दिया जलने में, तो यहाँ नाइट्रोजन दिया गया, ऑक्सीजन दिया गया, जलवाष्प दिया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया। तो ये जलने में जो सहायक होता है ऑक्सीजन होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होता है। तो यह जो है वो लैक्टिक अम्ल के कारण ऐंठन होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला जो दिया है कि विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं यहाँ क्या दिया है। तो पहला जो दिया गया है, यहाँ दिया गया कि इनका उपयोग लघु पतन जो कि शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु किया जाता है, जो कि सही है। सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रभावित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं, जो कि ये भी सही है। इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें एक और दो दोनों सही है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन से एक अति सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला छोड़ देने पर आग पकड़ लेता है। यहाँ दिया अति सक्रिय अधातु, जो कि यह जो हो जाएगा, यह यहाँ फास्फोरस दिया गया, सोडियम दिया है, आयोडीन दिया और ब्रोमीन दिया गया है। तो यह जो हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा, जो कि फास्फोरस, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो दिया है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में आविष्कार दिया गया और सूची 2 में आविष्कारक दिया गया है। तो देखते हैं सूची 1 में कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो ये रॉबर्ट हुक के द्वारा, 4 हो जाएगा। तथा सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज, तो यह जो है वह ल्यूवेन हक द्वारा है, तो ये 2 हो जाएगा। तथा केंद्रक की खोज यह रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, तथा ब्लैक रिएक्शन विधि की खोज यह जो किया गया था, यह किया था कैमिलो गॉल्जी के द्वारा, तो यह 3 हो जाएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा वो 4 2 1 3, जो कि 4 2 1 3 देखते हैं किस में दिया गया। तो 4 2 1 3 जो है बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया गया है। तो यहाँ दिया गया कि कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली जो होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होता है, निम्नलिखित में से किससे या किनसे निर्मित होता है। तो यह जो निर्मित जो होता है वह प्रोटीन से, जो कि सही है। अगला लिपिड से, जो कि लिपिड से भी बनता है। अगला वसा, जो कि वसा से नहीं बनता है। तो इसमें प्रोटीन और लिपिड हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 में पदार्थ दिया गया है और सूची 2 में पीएच मान दिया गया है। यहाँ दिया है एक मानव रक्त, जो कि मानव रक्त का पीएच मान जो होता है यह 7.35 से 7.45 होता है, 2 हो जाएगा। अगला जो है दूध, जो कि दूध का जो पीएच मान जो होता है वह 6.4 से 6.8 होता है, तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ दे मानव तार, जो कि मानव लार, जो कि मानव लार जो होता है उसका पीएच मान 5.5 से 7.5 होता है, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ दे मानव मूत्र, जो कि मूत्र में जो होता है 4.6 से 8 होता है, तो यह 4 हो जाएगा। जो कि इसका सही मिलान क्या हो जाता है, यह जो जगह 2 3 1 4, जो कि 2 3 1 4 किस में दिया गया है। तो 2 3 1 4 जो है वह ए में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 72 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई की प्रतिबिंब देखा जा सकता है। यह जो देखा जा सकता है यह उत्तल दर्पण के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कि जब एक गोली ठोस घर्षण रहित सतह से टकराकर अंतः स्थापित हो जाती है तो क्या संरक्षित होता है। तो यह जो है संवेग संरक्षित होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला दिन, निम्नलिखित में से कौन से धातु शोधन की विधि होता है। यहाँ दिया शोधन की विधि, जो कि यह जो होता है यह क्या होता है। तो यह पहला जो दिया आसवन, जो कि सही है। विद्युत अपघटन, जो कि यह भी सही है। तथा मंडल परिष्क्रमण, जो कि यह भी सही है। तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से कौन से साबुन का झाग देने का गुण बढ़ाता है। यह साबुन का झाग देने का गुण जो है यह जो सोडियम रेजिनेट बढ़ाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या होता है। यहाँ दिया लिटमस पत्र, जो कि लिटमस पत्र प्राकृतिक रूप से यह बैगनी रंग का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें।
यहाँ देखते हैं दिया है कार्बन, जो कि कार्बन जो है यह कितना प्रतिशत, तो यह जो है 18.5%। फिर यहाँ दे नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन जो है यह 3.3% होता है। फिर यहाँ दे मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम जो है यह 0.1%। फिर यहाँ दे सोडियम, जो कि सोडियम जो है यह कितना होता है, तो सोडियम जो होता है वह 0.2% होता है। फिर यहाँ दे कैल्शियम, जो कि कैल्शियम जो होता है यह जो होता है 1.5% होता है। अब आप सभी बताइए इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। अवरोही क्रम में बताना है तो सबसे पहले जो हो जाएगा यह मैग्नीशियम हो जाएगा, जो कि मैग्नीशियम सबसे पहले किस में दिया गया है, तो यह मैग्नीशियम में यहाँ दिया गया मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन हो जाएगा। इसका सही जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 78 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ दिया गया कि क्वासियोरकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान करें। तो देखते हैं इसमें पहला दे, यह प्रोटीन की अल्पता से उत्पन्न होने वाला विकार है, जो कि यहाँ जो दिया गया है सही दिया गया है। तथा यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है उसमें होता है, जो कि यह गलत दिया गया है। क्योंकि अगला जो दे इसमें भी मरासमस की तरह हाथ पैर पतले हो जाते हैं, जो कि सही है। तथा ये उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर जो जगह गलत वाला बताना था इसमें असत्य कथन, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला जो दिया, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र या किन क्षेत्रों में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला जो देखते हैं दिया एक माइक्रोवेव ओवन से, जो कि सही है। अगले दिन मोबाइल फोन से, जो कि ये भी सही है। वाईफाई में, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया एक निम्नलिखित में से मैथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ दिया है मैथिलीन क्लोराइड, जो कि मैथिलीन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है यह CH2Cl2 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया एक निम्नलिखित में से कौन से पुरुष में प्राथमिक यौन अंग प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन होता है। यह जो प्राथमिक यौन अंग जो होता है यह वृषण होता है, टेस्टिस होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया कि गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था। कि इसकी शुरुआत जो 1985 ईस्वी में, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमिलित करना है। तो यहाँ दे संपूर्ण क्रांति, जो कि संपूर्ण क्रांति जो था यह जयप्रकाश नारायण, तो 2 हो जाएगा। तथा गरीबी हटाओ का नारा, जो कि यह जो है इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तथा किसान आंदोलन, जो कि यह जो है सहजानंद सरस्वती, तो यह 3 हो जाएगा। तथा रेल हड़ताल, जो कि यह जो था जॉर्ज फर्नांडिस, तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान क्या हो जाए, तो यह जो जगह 2 1 3 4, जो कि 2 1 3 4 देखते हैं किस में दिया गया है। तो 2 1 3 4 जो है वो सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जिसने मनुष्य को चांद पर उतारा था। तो ये उसका नाम जो था अपोलो था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ 86 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, दिया एक अनुसूचित जनजाति शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस कानूनी दस्तावेज में किया गया था। यह जो किया गया था भारत का संविधान 1950 में, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। अगला दे बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। यहाँ क्वेश्चन बिहार का पहला, जो कि बिहार का पहला जो था वह पटना के बांकीपुर में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि कब हुआ था, तो यह जो है 1912 में हुआ था। वह दूसरा कब हुआ था, तो दूसरा जो है वह गया में हुआ था। जो कि यह कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। आप सभी कमेंट करके बताइए दोनों के अध्यक्ष कौन थे। अगला क्वेश्चन दिया कि इथोपिया के लेखक कौन है। तो यूटोपिया के लेखक जो है यह थॉमस मोर है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, है कि बास्केटबॉल के मैदान को कहा जाता है। तो बास्केटबॉल का मैदान जो होता है इसे कोर्ट कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा आगे जो क्वेश्चन है इंग्लिश से क्वेश्चन है, जो कि इस 90 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला जो दिया है इसमें शुद्ध वाक्य बताना है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। तथा अगला जो दिया गया कि यहाँ सिनोनिम्स बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तथा यहाँ दे भारत की सबसे छोटी इकाई निम्न से क्या है। सॉरी, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा अगला 94 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन पीडीएफ में दे दिया जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। तथा आगे 96 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो 96 नंबर जो क्वेश्चन जो है
इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो अगला 97 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो 97 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तथा अगला 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो 98 नंबर जो दिया गया है इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। तथा आज का आखिरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन 99 नंबर, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि आखिरी क्वेश्चन जो दिया गया इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया गया, वहां से ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको कैसा लगता है आप सभी कमेंट करके बताइएगा और इस सेट में कितना नंबर आता है वो भी आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।